Dear students, poem on his blindness, stanza 3, the poet named जॉन मिल्टन। यह लास्ट पैराग्राफ पोएम का है और यह 8 मार्क्स का आता है। अब आप लोगों को 8 के 8 पूरे मार्क्स से सुरक्षित करने हैं। वो कैसे करने हैं और किस तरह से, अब मैं पोएम आप लोगों के समक्ष रिसाइट कर रही हूँ। His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर की स्थिति एक राजा की तरह है। हिज स्टेट, हिज मीन्स ईश्वर की, गॉड्स स्टेट, गॉड्स पोजिशन इज लाइक ए किंग। एज अ किंग हैज मैनी सर्वेंट्स, देन सो गॉड हैज मैनी एंजल्स। दीज मैनी एंजल्स reign over land and ocean without rest। और अंतिम लाइन में वो कहता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वे ही ईश्वर के सच्चे सेवक हैं। इस प्रकार से इस कविता में भी पोएट ने मुख्य 3 बातों पर जोर दिया है। एक क्या है कि ईश्वर की पोजीशन को एज ए किंग की पोजीशन की तरह बताया है। दूसरी मुख्य बात ये बताई है कि ईश्वर के असंख्य देवदूत पृथ्वी और समुद्र पर लगातार दौड़ते रहते हैं और वे जो है मैसेज को ईश्वर के पास भेजते हैं या उनको बताते हैं। तीसरी मुख्य बात कवि ने ये बताई है कि ईश्वर में दृढ़ विश्वास जो व्यक्ति रखता है या अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति ही सच्चा सेवक है ईश्वर का। इस प्रकार से ये अंतिम लाइनों का अर्थ है। अब मैं रेफरेंस बताती हूँ, जैसा कि मैंने रेफरेंस पहले ही बताया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन। कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग इस प्रकार से है। इन दिस पोएम द पोएट जॉन मिल्टन हैज एक्सप्रेस्ड हिज डीप सारो फॉर बीइंग ब्लाइंड बट ही वांट्स टू सर्व गॉड बाय कंपोजिंग पोएम्स। जैसा कि कवि जॉन मिल्टन ने इस पोएम में अपने व्यक्तिगत डीप सारो को व्यक्त किया है और अंधे होने की वजह से वह अब पोएम्स की रचना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वह ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते थे। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। द पोएट जॉन मिल्टन हैज सेड दैट द पोजीशन ऑफ गॉड लाइक ए किंग। एक राजा की स्थिति की तरह ही ईश्वर की स्थिति है। जिस तरह से कि एक राजा के पास अनेकों सेवक होते हैं और जो है सेवा करते हैं राजा की, उसी तरह से ईश्वर के पास भी इन्यूमरेबल एंजल्स ऑफ गॉड आर रनिंग कंटिन्यूअसली ओवर लैंड एंड ओशन। असंख्य देवदूत पृथ्वी पर और समुद्र पर लगातार दौड़ते रहते हैं। कौन? एंजल्स, देवदूत, जो कि दे डू नॉट टेक रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे क्या करते हैं कि रेस्ट नहीं लेते हैं बीच में और यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को लगातार। दे कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड टू द पीपुल एवरीवेयर एट हिज ऑर्डर। वे ईश्वर के आर्डर को प्रत्येक जगह लोगों के पास भेजते हैं। इस तरह से कवि अंतिम पंक्ति में कहता है कि द पोएट हैज़ हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हैज सेड हु स्टैंड एंड वेट अपॉन गॉड आर आल्सो हिम हिज सर्वेंट।
और अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर के आर्डर को फॉलो करता है, मानता है और या ईश्वर में फर्म फेथ रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, वे लोग ही स्टैंड रहते हैं और वेट करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त या सेवक है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस पोयम में कवि जॉन मिल्टन ने 3 मुख्य विशेष बातों पर जोर दिया है। क्या जोर दिया है? कि गॉड की पोजीशन एक राजा की तरह है। दूसरी मुख्य बात यह है, ईश्वर के असंख्य दूत पृथ्वी और समुद्र पर लगातार दौड़ते रहते हैं। तीसरी मुख्य बात यह है कि इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं वे ही ईश्वर के सच्चे सेवक हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स।